भगवान को जानते हो, स्वयं आप अपने इष्टाराध्य को जानते हो। किसी के कहने पे मत आइए कि बारदा तोड़वा दो, पोट तोड़वा दो, जीना तोड़वा दो, नहीं महाराज कुछ जी। नहीं करिए, नहीं ठीक ना। हाँ, सीधे भगवान की तरफ सब छोड़ दीजिए बस। और जो प्रारब्ध है उसको भोगना ही पड़ेगा। यहाँ भी आओगे तो कम हो जाएगा, नहीं महाराज जी लेकिन कभी यहाँ आओगे तो कम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सोचो कि हम ये करवा दें, वो करवा दें, किसी के कहने में सब बिगड़वा दोगे तो कुछ नहीं होगा जी। इससे बहुत आपको मिलेंगे बता के लेने वाले। जी महाराज सबके लिए तो भगवान चीरा है तो दिए ना। कोई झूठ बोल के खाता है, कोई दलाली करके खाता है, लेकिन सबका काम तो करवाता ही ना। सबका काम अलग अलग बटा है। तो आप परेशान मत होइए, बस आप कल्याण की रास्ते में रहिए, भजन करिए, पूजन करिए। जो हम तो भाई इस अवस्था में तो आपको पूजा करने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि जिसके जो दो जवान बेटे ख़त्म हो जाएंगे उसको तो जीना मुश्किल है ना। सही बात। तो आप जो भ्रम हो मन से आँख मूंद करके अंतरात्मा से अपने इष्ट आराध्य का स्मरण करिए, वही सब कल्याण करेंगे जी। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, बाकी ईश्वर के सिवा कोई ईश्वर दूसरा नहीं है जी। हाँ, और परमात्मा के आश्रय से बढ़ के कोई दूसरा आश्रय नहीं है। जब मुसीबतें आती हैं तो पैसा रखा रहता है। देखिए दीदी, जिस अकाउंट से पैसा जमा होता है उस अकाउंट से कभी निकलता नहीं है, और जितनी जल्दी पैसा जमा होता है उतनी जल्दी निकलता भी नहीं जी। आप पढ़े लिखे हैं, आप आई हैं, दरबार आई हैं, आपका कल्याण हो, आपका बिजनेस बढ़िया हो, आपकी मनोवृत्ति के अनुसार भगवान आपका कल्याण करें, आपको साहस दें, आपको आने वाले समय में कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं बस महाराज जो आपको उद्धार बनाइए बस। ठीक है। अब बाकी मेरे लायक जो भी सेवा मैं 24 घंटा एकदम तत्पर है। हाँ, क्या हुआ? हाँ, जिम्मेदारी आपको नहीं लोगी, जिम्मेदारी नहीं लोगी तो कैसे होगा? उनके अभी जेठ के कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई। जेठ की मृत्यु हो गई तो पूरी जिम्मेदारी अचानक। नहीं तो क्या दिक्कत है? आई तो ठीक बात, जो हो दिक्कत बताओ। क्या चाहिए? वो ठीक हुआ। हाँ? वो बीमार थे, वो खत्म हो गए, मगर इनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई। नहीं तो जिम्मेदारी से भागना तो ही कायरता है ना। नहीं, जिम्मेदारी से भागने में सब तो आप कहे परेशान हैं। आप देखिए, आप इनका अपनी बहन जी को देख के जिए थोड़ा। बस आपकी कृपा से हम लोग खड़े। नहीं, जो आया इस मृत्यु लोक में, कोई माँ के गर्भ में ख़त्म हो जाता है, कोई जन्म हो के ले लेता है, कोई अकाल मृत्यु खत्म हो जाता है, कोई पूरी आयु द्वार पे खत्म होता है, सबको जाना है। और सब ये तय है कि यही पैदा हुए, यही सारी चीज़ें मिली भी हैं, और यही सारी चीज़ें छूट के जाएंगी। तो मोह हम तो नहीं करेंगे। ये नहीं कहते गुरु जी, बस ये कहते हैं जिम्मेदारी वो। नहीं तो जिम्मेदारी में आप बताओ कहाँ, जहाँ आप नहीं सह पा रही हैं उसको बताओ, हम रास्ता बताएं। हमें बहुत घबराहट होती रहती है। क्यों घबराती है? यहाँ आने के बाद कुछ कभी फायदा नहीं हुआ नहीं हुआ तो जाओ, ये भी होगा। हमें ये लगता है आप कहेंगे प्रेम से जिम्मेदारी लो, अमान को एकदम ठोक के लो। जिम्मेदार वही होता है, जिम्मेदारी उसे ही मिलती है जिसे भगवान बनाता लायकदार समझते हैं। जिम्मेदारी सबको नहीं मिलती होती। आप अच्छा ही बताइए कि मेरे गांव तो बहुत लोग हैं, तो मुझे ही क्यों मिला? मेरे परिवार में बहुत लोग हैं ना, मैं अकेला हूँ अपने घर के, मुझे ही क्यों? अगर ज़्यादा उलझन करते हो वो किसी सोमवार मुझसे मिलवा दो। अच्छा ठीक है। हाँ, मैं उनको बढ़िया से बैठा के समझा दूंगा, कभी उलझन नहीं करेंगे। ठीक है। देखें, एक भाई का प्रेम एक भाई ही जानता है, तो वो उलझने तो बनी ही रहेंगी, उसको कोई मेट नहीं सकता। बच्चे जिम्मेदारी से तो मिलेगी। नहीं तो आप कहे रो रही हैं, आप ना परेशान हो। आप मोह करिए, पर इतना मोह न करिए कि अपना काम भी बंद कर जाओ। इस दुनिया में, आज के युग में, जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक तुमको कुछ देने वाला कोई नहीं है, एक ईश्वर को छोड़ कर। वो चाहे जैसे दे देगा, शाम सुबह अगर कुछ नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं 2 रोटी दे देगा। ये उलझन न करें, बस चिंता हो। नहीं तो आप, हम कह रहे हैं ना कि उनको आप लाइए ना। ठीक है। आप किसी को मान लाइए भैया, हम बताते हैं, उनसे बात करते हैं। अब बताइए, उलझन करने से कोई मतलब है? उलझन करोगी शरीर कमज़ोर हो जाएगी, मन कमज़ोर होगा, व्यापार कमज़ोर होगा, पैसे से कमज़ोर हो जाओ, कोई साथ नहीं देगा। ठीक ना। इस दुनिया में भगवान के सिवा कलयुग में दूसरा रूप पैसा है। और देखो, मैं उतने पैसा से दूर हूँ।
उनके जाने से सब लोग जैसे बिल्कुल वो तो आएंगे तो हम बैठा के उनको बता देंगे। आप परेशान ना हो, इसलिए तुम जिम्मेदारी से दुखी हो उसको मैं जानता हूँ, लेकिन मैं समाज परिवेश में कहूँगा नहीं। हमें बहुत घबराहट होती रहती। नहीं अपनापन रखो। और लखनऊ गए थे भैया भाभी से। का उम्र के? हाँ लेकिन कितने उम्र के हैं? 80 होंगे। तो फिर बात यार तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, 80 वाले की नहीं खराब होगा। कुछ ज़्यादा कभी बोलते नहीं। नहीं चलो देखो भगवान कृपा होगी परेशान। प्रसाद दे दिए कभी। हाँ जरूर प्रसाद ठीक है। और कोई सेवा? बाकी सेवा आप सब जाने। हाँ हेलो भाई। चलो इनके साथ कौन है? लाओ पंडित जी। हाँ तो प्रसाद पाए हो, जाओ इसको खिलाओ, एक ऐसे गंगा जल खिलाओ, जाओ चले। फतेहपुर से रमेश सिंह कथा के आए हुए गुरु जी। बेटा है सर्विस करता, शादी वो हो। क्या नाम है इसका? सूरज। तो 3 महीने बाद योग बन रहा है। एक बार तो ऐसे बात चली कि बनेगा, फिर उसके बाद कोई बात नहीं। जी आराम से चलिए। कहाँ सर्विस कर रहा है? ये झारखंड में कर रहा है, सीए है। सूरज सिंह नाम? जी हाँ, सूरज। और बिटिया का नाम अर्चना। 2025 में कल्याण हो जाएगा। जी ठीक ना। मानसिक रूप से शिव की जहाँ झारखंड में वहाँ भी 500 मीटर की दूरी पे इनसे शिवरी है। 500 मीटर की दूरी भगवान शिव का मंदिर है। हाँ। तो जब कभी करिए उनको प्रणाम करिए, नहीं कि माता जी को कह दीजिए तुम्हारे घर के बगले में शिव। जी जी ठीक है। तो कल्याण 2025 में निश्चित होगा, इसमें संदेह नहीं। और कोई सेवा? गुरुदेव, मैं सरकारी काम किया था, ठेकेदार था फौज में। तो मेरा एक काम का पैसा नहीं मिला। 5 साल कोरोना हो गया, लटका दिया मेरे को। चले भगवत कृपा हो जाएगी, उसमें आप पैरवी करते रहिए जी। आप रिपीट नहीं खाने जाइए। ठीक चलिए। एक जमीन की बात चल रही है जी, उसको क्रय कर लेना। ठीक 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 है। ठीक। गलत तो नहीं बोला? ना बिल्कुल आइए सही। देखो झारखंड से तुम आए हो, बिहार से देखो आया। आइए ठीक है। ठीक। गुरुदेव भगवान की। और कुछ पूछना है? बस ये सब आशीर्वाद है। आशीर्वाद पहले से ही तुम्हारे यहाँ किसी का है। जी। आपको संतान 15 साल बाद हुई है। हाँ। तो आप 10 साल बाद कथा सुन रहे हो। और देखो बिहारी मोबाइल बंद कर दो, तो जल्दी छोड़ दे रहा। अब आप बताओ बिहारी कि तुम कई बार आए हो? जीने तो नहीं महाराज। लमसम आए हो 22 बार हो चुका। हाँ 22 बार मैं बता रहा हूँ। हाँ तो 22 बार में तुम्हें आईना दिखा कि नहीं? दिखा है महाराज, दिखा है महाराज। मीरा के आंखों में वो मीरा था जो बैठे बैठे घनश्याम को देख लेती। बड़े ब्रह्मदेव महाराज की जय। मीरा भाई लेंस ऐसे भक्ति करो कि भगवान दिखे। ठीक ना। रुपया तो दुनिया देखता है, अपना काम तो दुनिया देखता है। ठीक ना। सारा सिस्टम व्यक्ति अपना देखता है। ठीक है। जा भैया कर लो पूजा। हाँ महाराज। जाने लगा? हाँ महाराज। हाँ बोलिए। अब आप लोग बोलिए। कितनी बातें करना है? बातें नहीं कर रहे थे महाराज जी, ये परेशान। हमको उससे कितनी बातें करोगे ये बताओ। क्या क्या पूछना है? क्या पूछ रहा महाराज? जो पूछना है पूछो, और जो नहीं पूछना उसका क्या नाम है? सिपाही लाल शुक्ला। सिपाही लाल शुक्ला महाराज। कहाँ से आई हो? कहाँ से आई? उनके राहु की महादशा खराब है, इसलिए उनको पैर से दिक्कत है। नहाने के बाद सूर्य भगवान को तुम 1 लोटा जल 1 लाल फूल चढ़ाइए। ठीक। अगर हो सके तो रविवार के दिन गुड़ रोटी खिलाया करिए गऊ को। अपने आप धीरे धीरे आराम होने लगेगा। अगर एक सोमवार के अंदर 8 दिन में कुछ आराम नहीं होता तो हमसे आके, जैसे हम तुमको कहे कि उठ के आओ, उसी तरह तुम कह देना कि उठ के तुम चले जाओ। सबसे बढ़िया चैलेंज को दे। हाँ उसका मारुत शुक्ला। उसका बृहस्पति खराब है, उसका पढ़ाई के नाम रही हो कि बुखार आ जाए। जी यही है कि पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाता। महाराज गलत काम करने लगता है, उछलने लगता है। हाँ डिस्टर्ब कर देता है, बात नहीं मानता। कोई बात नहीं। चलो जाओ, सबको प्रसाद दीजिए, आराम हो। सब प्रसाद। आप कहाँ से आए हैं? हम भी प्रयागराज से ही बोलिए। आए हैं। ये बेटा मेरा जो पढ़ाई के नाम से चाहे इसको मार लीजिए, पीट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जिद है इसकी कि मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। क्या नाम है? उपकार त्रिपाठी। उपकार त्रिपाठी। उपकार। हाँ
नाम तो बहुत सुंदर है। हाँ महाराज जी कुछ भी कर लो, चाहे जितना मार लो, सीढ़ी से नीचे फेंक दो, कुछ भी करो, मगर नहीं जाना तो नहीं जाना। बृहस्पति की अंतर्दशा भी 4 महीने खराब है, 4 महीने। काम बताइए साहब, बहुत दुखी रहता हूँ। कहाँ से आए हो? चित्रकूट से आया हूँ। बहुत चित्रकूट से आए हो। विद्या शंकर, तुम्हारे राहु की दशा खराब है, सब कार्य करने के बाद पूर्ति नहीं होती और सब लोग इसी विवाद में ग्रसित हो और एक दूसरे की बात कभी अच्छी नहीं लगती जी। कल्याण हो जाएगा, आप परेशान नहीं हो। ठीक है ना? आपके घर से 200 मीटर की दूरी पे हनुमान जी, तो उधर जब निकलो तो उनको प्रणाम करो, अगर इतना कर सको तो करो। और 5 सोमवार आइए। और जिस तरह आज व्यवस्था बना के आए हो, आप व्यवस्था मत बनाना, व्यवस्था ये बनाए, क्योंकि आज आने के लिए तुमने अपनी व्यवस्था बनाया, अब तुम्हें व्यवस्था बनाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ आए हो स्वयं व्यवस्था बनाए और प्रसन्न चित्त हो, लेकिन पूरा परिवार कष्ट में है, एक दूसरे की सहानुभूति से बिल्कुल परे रहता है। बिल्कुल। और जितने तुम अच्छा सोचते हो उतने बिगड़ता चला जा रहा है, यहाँ तक कि तुम कुछ अपने हिस्से की जमीन भी छोड़ने के बाद शांति नहीं प्राप्त कर पाए। सही बात। तो आप जाइए, कल्याण हो जाएगा।